हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमारे यहाँ के समस्याओं के लिए लड़ेगा। दोनों में बराबरी का हकदार है देश को बर्बाद करने के लिए। वो फिर उतरेगा, फिर दूसरा आकर के स्टेज पे खड़ा होकर के बोलेगा हम उससे बेहतर करेंगे। हम लोग तो किसी को भी वोट देंगे तो बीजेपी ये का नाम आएगा। देखिए ईवीएम जब तक है किसी को उम्मीद करना बेकार है। पहला मकसद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई कौन लड़ेगा। अख्तर ईमान से बेहतर कोई नहीं होगा। आगे बढ़ेगा तो और भी उसका काम आगे बढ़ते रहेगा। कि नेता बताइए ना, अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विकास तैर है, विकास नदियों में तैर है। सीधा सवाल है 2024 के लिए कौन नेता? मास्टर मुजाहिद आलम साहब, डॉक्टर जावेद आलम साहब, अख्तर ईमान साहब। देखिए मास्टर मुजाहिद या हमको डॉक्टर जावेद या हमको अख्तर ईमान, ये तीनों का अलग अलग सबका पसंद है। आपको क्या लगता है 2024 के लिए कौन बेहतर होंगे? 2024 के लिए मैंने राहुल गांधी ही मैंने कांग्रेस आपके लिए ठीक। कांग्रेस ठीक है। लगता है किशनगंज में कांग्रेस रिटर्न करेगी? हाँ करेगी, रिटर्न करेगी। जी सकता है। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। डॉक्टर जावेद साहब को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में एकदम जबरदस्त तरीके से लड़ सकता है, जो सरकार से एकदम आंख से आंख मिला करके बात कर सकता है, समझ रहा हूँ आपको। जो ऐवान में जा करके मतलब सन्नाटा ना हो बल्कि यहाँ के समस्याओं को लेकर के एक हंगामा बर्पा कर सके। किशनगंज का जो स्थिति है, जो मामला है, ऐसा लग रहा है जैसा कि तिरकोना मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं है। आपकी पसंद कौन है? जी तो अभी जो है हमारे अवैसी साहब है, इम्तियाज जलील साहब है, अभी तीसरा इंशाल्लाह किशन से अख्तर ईमान भी पहुंचेंगे। सीट निकाल पाएगा? सीट इंशाल्लाह 110% निकालेगा। अगले बार तीसरे क्यों पायदान निकालेंगे? तीसरी पायदान पे आया था, जब तक लोगों को ठोकर ही लगे तब तक लोगों को अकल भी नहीं आएगी भाई। जब लोगों को ठोकर लगना शुरू हो जाएगा तब अकल आना भी शुरू हो जाएगा कि मास्टर मुजाहिद साहब किसी भी पार्टी से आएंगे। सांसद में आवाज उठाने वाला अख्तर ईमान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, अवैसी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि तिरकोना मुकाबला कोई कम नहीं है किसी से। बेस्ट सभी है अपने अपने जगह में, सब सही है। किशनगंज का जरूरत है अख्तर ईमान कि उनकी सरकार है नहीं, इसलिए उनका कुछ चलता भी नहीं है। अख्तर ईमान जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। जाहिर सी बात है कि वो काम करने वाला नेता है और काम कर रहा है। कि अख्तर साहब को इस बार जिताना है और एमआईएम को ही जिताना है। अस्सलाम आदाब, मैं रमीज़ रेज़ा, आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। हम मौजूद हैं किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कमलपुर अल्ताहाट में। जिस तरह से केडीबी लाइव के फेसबुक पेज में भी पोस्ट किया गया था, हमने भी अपनी आईडी से लगातार पोस्ट कर रहे थे आज के बारे में कि अल्ताहाट पर हमारा जाना होगा और हम लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कौन क्या राय रखते हैं। आप देख सकते हैं खुले मैदान में हम हैं। जो भी यहाँ आना चाहेगा निष्पक्ष तरीके से हम उनकी बातों को यहाँ लेंगे और उनकी बातों को वहाँ पहुँचाएंगे। फेसबुक पोस्ट करके आने का मतलब ही हमारा ये साफ था कि हम ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जो लोग जुड़े हुए हैं किसी को ये ना लगे कि आप समझ सकते हैं। तो इसलिए जो भी यहाँ आना चाहते हैं, और चूँकि हम यहाँ से किसी के पर्सनल जगह पर नहीं जाएंगे, केडीबी लाइव यहाँ पर मौजूद हैं और केडीबी लाइव में आएंगे तमाम तर लोग हमें देख रहे हैं दुकानों से, जो अपने दुकानों से निकल कर यहाँ आकर आना चाहेंगे, जो बातों को रखना चाहेंगे। और हमारे स्टेटस भी मैंने लगाया था और मेरे स्टेटस का मतलब है कि वो पार्टियाँ, तमाम तर पार्टियाँ जो पार्टियाँ किशनगंज में चुनाव लड़ती है, उनके तमाम तर कार्यकर्ता नेताओं ने देख लिया है। इसलिए उन्हें एक दिन पहले से ही पता था कि कमलपुर अल्ता के सरजमीन पर केडीबी लाइव जाने वाला है और पब्लिक ओपिनियन वो लेने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर शक की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो चलिए अब इंतज़ार की घड़ी ख़त्म होती है, हम लोगों से उनकी राय, उनके विचार को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए सीधा हम लोगों से ही मिलते हैं और जानना चाहते हैं लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वो क्या राय रखते हैं और उनके क्या अपने विचार हो सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद परवेज़। कहाँ से हुए आप? जी अलता हुआ घर मेरा। क्या लगता है 2024 में आपका पसंदीदा नेता कौन है? जी हमारा पसंद तो बिल्कुल साफ़ है कि अख्तर साहब को इस बार जिताना है और एमआईएम को ही जिताना है। और दूसरी बात यह है कि बहुत दिन हम लोग देखे हैं कांग्रेस को और दूसरी पार्टियों को, मगर इस बार हम लोग का पसंद है अख्तर साहब एमआईएम। क्यों लगता है आप? क्यों लगता है? क्योंकि हम लोग के साथ में हम लोग का जो भी अगर कोई भी मुद्दा होता है, हर मुद्दा में अख्तर साहब, ओवैसी साहब यानी कि अपना हम लोग के लिए आवाज़ उठाते हैं संसद में। और यहाँ पे बिहार का विधानसभा में अख्तर साहब हम लोग के लिए कोई भी छोटी सी भी अगर मुद्दा होता है तो। चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इम्तियाज नाम हुआ। कहाँ घर कहाँ हुआ? मेरा घर बूढ़ी मारी है सर। क्या लगता है 2024 का आपके पसंदीदा नेता की अगर बात की जाए तो कौन? अख्तर ईमान। क्यों? क्योंकि वक्त का अभी ज़रूरत है, यहाँ का ज़रूरत है, किशनगंज का ज़रूरत है अख्तर ईमान। लगता है 2024 में जीत पाएंगे? एकदम 100%। जी चलिए हम और लोगों से जानना चाहेंगे कि वो अपने विचार क्या रखते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नवेद अनवर।
कुछ ही माह बाद लोकसभा का चुनाव होना है और इसमें आपको मौका मिलेगा कि आप अपने सांसद को चयन करें, तो आपने किसी के लिए सोचा है? आपको क्या लगता है कौन बेहतर होंगे? अख्तर ईमान से बेहतर कोई नहीं होगा। अख्तर ईमान से बेहतर कोई नहीं? जी। क्यों लगता है कि अख्तर ईमान ही सही है? सांसद में आवाज़ उठाने वाला अख्तर ईमान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। अवैसी से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता है। अख्तर ईमान जिंदाबाद था और जिंदाबाद ही रहेगा। क्या नाम हो आपका? नवेद अनवर, घर? अलता। चलिए, हम और लोगों से आए हुए हमारे पास, हम उनसे बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? चलिए चलिए, हम लोगों कुछ चचा है, हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? जमील अख्तर। कहाँ घर कहाँ? अलता। हाँ, सामने ही 2024 लोकसभा का चुनाव होना है, तो ऐसे में अगर आपकी वोट की बात की जाए तो आपका वोट किसको जाएगा? ये वोट अभी तो कोई रुक नहीं है, मगर देखेंगे अवैसी को हो या जिसको भी हो। आपका उनके कहने के मुताबिक नहीं, आपका दिल क्या कर रहा है? हमारे तो कह रहा है कि उसी को देना है। क्यों कि वो हमारे जिला वहाँ पर भी संसद में भी आवाज़ उठाया, हर जगह वो तो अपने काम कर रहा है। अब वो अपना, हम लोग का फर्ज है कि उसको देखना है हमको, और उनके बाद वो अब आगे बढ़ेगा तो और भी उसका काम आगे बढ़ते रहेगा। उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं अवैसी के लिए जी। कहा कि अगले बार कोई सीट नहीं था तो उस पर भी हम लोग उनको ढूंढ के लाए। कहा जाता है कि अमूमन जो आपके उम्र के लोग हैं, ये लोग कांग्रेस के समर्थक हुआ करते हैं, तो फिर आप एमआईएम के कैसे हुए? नहीं, कांग्रेस का नहीं है अभी। आज ये तो कहने का बात है, नहीं तो अभी तो हम लोग का सबका अवैसी का है लाइन पे। इसलिए हम और लोगों से जानना चाहते हैं। एक आए हैं, क्या नाम हो आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा। अगर लोकसभा चुनाव 2024 की हम बात करें तो आपका वोट किसको जा सकता है? आप किसे पसंद करते हैं? अभी तक तो कोई निर्णय नहीं लिए हैं, आने वाला समय बताएगा। फिर भी आपका किसे पसंद करते हैं? होगा ही कोई रहनुमा तो होगा ही भाई, लेकिन फिर भी अगर खुलकर कोई नाम लिया जाए तो क्या आप ले सकते हैं? हम लोग तो किसी को भी वोट देंगे तो बीजेपी ये का नाम आएगा। लेकिन फिर भी आपस जो रियल बात है भाई। तो मैंने बीजेपी की ही फिर दे दीजिए, क्योंकि जब नाम वही आएगा तो देना। हम तो उसी को देना ही पसंद अच्छा रहेगा। यानी एनडीए गठबंधन को आप वोट करेंगे? लगता है कि एनडीए गठबंधन सीट निकाल पाएगा किसमें में? कहना मुश्किल है भाई, मेरा ही वोट से थोड़ी हो जाएगा भाई, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। प्रयास जारी रहेगा। चलिए, ये नारियल की दुकान में हम हैं और उनके राय को हम जानने के प्रयास करेंगे कि ये क्या सोचते हैं। क्या अगर आपसे हम पूछना चाहें तो आप बोल सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए कौन ठीक रहेंगे आपके लिए? कौन रहेगा? बीजेपी रहेगा। बीजेपी, एनडीए गठबंधन। चलिए, एनडीए गठबंधन की बात ये बोल रहे हैं और लगता है एनडीए गठबंधन जीत पाएगा किसने? लगता है जीत होगी? लगता है तो जीत सकता है। जीत सकता है। चलिए, एनडीए गठबंधन के हमारे पास और चाचा है, हम बात। क्या नाम है आपका? हसनैन। हसनैन। अच्छा, लोकसभा के लिए सांसद के लिए सबसे बेस्ट किसे मानते हैं आप? ओ, ये एमपी का? हाँ। कैसे कहेंगे अभी? नहीं, फिर भी अगर आपकी राय जानना चाहे, अगर आपको पूछा जाए तो कोई नाम अगर आप लेना चाहे स्वेच्छा से, कोई दबाव नहीं है आप पर? नहीं, दवा नहीं है, अभी तो हम कह ही नहीं सकते हैं। फिर भी अगर अख्तर ईमान, मास्टर मुजाहिद, डॉक्टर जावेद, तीनों को अगर हम बात करें, मान लेते हैं संभावित कैंडिडेटों में, तो इन तीनों में से सबसे बेहतर कौन लगता है? जावेद है। डॉक्टर जावेद साहब। क्यों लगता है कि जावेद साहब बेहतर है? कांग्रेस में है, कांग्रेस भर के है ना। क्या लगता है जावेद साहब दोबारा सीट निकाल पाएंगे? पाएंगे। आपका वोट जावेद साहब को जाएगा, पसंद करते हैं आप? हाँ। जावेद साहब के बारे में बात कर रहे थे तमाम तर लोग। हम और लोग हैं। क्या नाम है आपका? सरवर आलम। कहाँ से भाई आप? जी, धनसोना मेरा घर हुआ। सीधा सवाल है, 2024 के लिए कौन नेता? जी, अभी तो हम सोचे नहीं है, लेकिन हमारा राय है कि हम कांग्रेस को देंगे। जावेद साहब। जी जी। क्या लगता है जावेद साहब इस बार सीट निकाल पाएंगे? लोग कह रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा मुश्किल होगा। जी, मुश्किल तो है, लेकिन राहुल गांधी जी प्रयास कर रहे हैं जी। कुछ कहना चाहेंगे कि क्यों पसंद करते हैं हम जावेद साहब को? कुछ बातें हो जो नहीं, ऐसे डॉक्टर जावेद साहब ठीक है। ठीक है जी। कमलपुर में की जनता क्या कहती है लोगों से जब आप मिलते हैं? जी, लोगों की अलग अलग राय है, सबकी अलग जी, अपना मत है। अपना मत। कुछ लोग का कहना है कि कांग्रेस का वोट खत्म है इस बार, तो उसमें आप क्या कहेंगे?
नहीं, ख़त्म तो खैर नहीं है नहीं जी। आप जैसे लोग आज भी कांग्रेस के जी, दामन जी, में जी, हैं। चलिए हम और लोगों से बात करना चाहेंगे। क्या नाम? जी मेरा नाम सऊदी मामू सौद कहाँ से हुए? जी फ्रॉम बूढ़ी माड़ी से। मास्टर मुजाहिद आलम साहब, डॉक्टर जावेद आलम साहब, अख्तर ईमान साहब। देखिए वो तो पर्सनल मैटर है कि किसको वोट देना है नहीं देना, वो तो पर्सनल है। लेकिन हम जहाँ तक बात करें विकास की, तो हमको लगता है कि पिछले 70 सालों से विकास सीमांचल में नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो हमारे यहाँ के युवा लुधियाना, विकास की बात नहीं करना नहीं, चाहेंगे, हम बात करना चाहेंगे कि हमारा एमपी कौन हो तो अच्छा हो। हाँ एमपी वो तो अपने पर डिपेंड करता, वो अपना वोट है जो जिसको ये है। लेकिन वो ओपनली नहीं कह सकते हैं कि किसको वोट देंगे या किसको नहीं देंगे, किसकी सपोर्ट करते हैं। हम लोग किसी पार्टी से किसी के सपोर्ट में नहीं है। फिर भी कोई पसंदीदा कोई नेता हो आपका? देखिए वो पसंदीदा वो तो एक जो जिसके सपोर्ट में है वो अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। कि जैसे कि कोई बोल रहे हैं कि हमको फलाना नेता पसंद, हमको मास्टर मुजाहिद या हमको डॉक्टर जावेद या हमको अख्तर ईमान, ये तीनों का अलग अलग सबका पसंद है। लेकिन हम ओपनली नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम वोट देंगे अब किसको देंगे, हमको हमारे मन में क्या है वो एक पर्सनल मैटर है, पर्सनल ये मैं पसंद की बात कर रहा हूँ जी वोट के बारे में। जी। वो किसको देना है नहीं देना है वो आप कोई सब बराबर है हमारे सामने में। सब बराबर। हाँ सब हमारे सामने में माहौल देखकर काम करें। हाँ हाँ माहौल देख के ही हम काम करेंगे। लेकिन हाँ एक बात है, जहाँ तक बात है हम विकास की भी कुछ बात रखेंगे क्योंकि विकास के मामले में हमारे यहाँ पिछले 70 सालों से विकास नहीं हुआ है। अगर विकास होता तो हमारे यहाँ के युवा पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, मुंबई में जा कर के रह रहे हैं। आज वहाँ पे रोजगार, 2 वक्त की रोटी के लिए वहाँ पे रोजगार के लिए भटक रहे हैं। आज हमारे यहाँ कुछ पिछले 70 सालों से कुछ भी विकास नहीं हुआ है। इसका दोषी किसको मानते हैं? हम इस एरिया में रह रहे हैं, इसका दोषी किसको मानते हैं? यहाँ के हमारे नेताओं को मानते हैं जो पिछले 70 सालों से सिर्फ वादा करते हैं। अगर वादा सिर्फ वादा पे वादा, एक वादा करेगा फिर दूसरा आकर के स्टेज पे खड़ा हो जाएगा हम उससे बेहतर करेंगे, वो फिर दूसरा उतरेगा फिर दूसरा आकर के स्टेज पे खड़ा होकर के बोलेगा हम उससे बेहतर करेंगे। लेकिन बेहतर कुछ भी नहीं हुआ है। आज अगर बेहतर होता तो हमारे यहाँ सीमांचल से लगभग मैक्सिमम लगभग 80% युवा दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, पंजाब में रह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ ये खुलकर नाम तो नहीं लिए लेकिन विकास के लिए हमारे यहाँ नेताओं को ये बारी बारी से अपनी बातें सुनाए और इनके नज़रिए की बात करें तो इन्होंने सबको एक कटघरे में लाके खड़ा कर दिया और बात में इनकी सच्चाई भी है और दम भी है। हमारी मौजूदगी किशनगंज ज़िले के अल्ताहाट में है और हम किसी के घर पे नहीं हैं या किसी के बरामदे पे नहीं बैठे हैं और ना ही आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा विजुअल में पूरी चीज़ें दिखाई जाए, चारों ओर हमारी और पब्लिक है और जो यहाँ आना चाहते हैं, जो आ रहे हैं, हम तमाम तर लोगों तक पहुँचना चाह रहे हैं जिस निष्पक्षता से उनकी बातों को बीच रखना चाहते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद नौजाद। आपको क्या लगता है 2024 के लिए कौन बेहतर होंगे? राहुल गांधी। नहीं, मैं यहाँ के लीडरों का नाम बोलना चाहूँगा कि यहाँ 2024 के लिए मैंने राहुल गांधी ही, मैंने कांग्रेस आपके लिए। हाँ कांग्रेस ठीक है। लगता है किशनगंज में कांग्रेस रिटर्न करेगी? हाँ करेगी। रिटर्न करेगी। चलिए कांग्रेस रिटर्न करेगी, राहुल गांधी को पसंद करते हैं, उनके नाम पर ये कांग्रेस को वोट करेंगे। इस तरह से इन्होंने अपना ओपिनियन रखे। मैं और लोगों से जानना चाहता। नाम हुआ आपका? हमारा नाम इब्न सलाम हुआ। इब्न सलाम, नाम बहुत बढ़िया है आपका। क्या लगता है 2024 के लिए कौन ठीक रहेगा? हमारा तो वही है, सही रहेगा कि हम लोग पिछले बारी भी दिए थे। किसको दिए थे? ओवैसी साहब को। अख्तर ईमान। इस बार भी देने का इरादा उसी को है। क्या लगता है इस बार अख्तर ईमान जीत पाएंगे? अगली बार तीसरे पायदान पर आ गए थे। हाँ वो तो है, हार जीतने का बात तो अल्लाह कह सकता है, मान भी कहने से वैसे उम्मीद रखा है। उम्मीद है आप अख्तर ईमान को पसंद करते हैं? जी जी। चलिए ये अख्तर ईमान को पसंद करते हैं। हम और लोगों से जानना चाहेंगे उनकी राय क्या है। अंकल है हमारे बीच, क्या नाम हुआ आपका? जमील अख्तर। हम बात कर रहे थे दरअसल इस खुले मंच पे और लोग ना तो हम कहीं किसी के पर्सनल जगह पे है ना यहाँ सार्वजनिक पे है और जो लोग आ रहे हैं सबसे उनकी बातों को ले रहे हैं। 2024 के लिए लोकसभा के लिए क्या लगता है आपको? चूँकि आप बुजुर्ग हैं, आप ही लोग तय करते हैं कि कौन बनेगा। कि सिर्फ आप अपनी बारे में मत बताइए, क्या लगता है कौन इस बार जीतेगा? कांग्रेस रिटर्न करेगी या एनडीए गठबंधन जीतेगा या एमआईएम का? देखिए ईवीएम जब तक है किसी को उम्मीद करना बेकार है। ईवीएम जब तक हटेगा नहीं किसी की दाल गलेगी नहीं। किशनगंज में कांग्रेस जीतती है तो इस बार क्या लगता है? अच्छा किसान में जीत सकता है। जीत सकता है। आपका वोट किसको जाएगा? मेरा कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस को जाएगा। डॉक्टर जावेद साहब को आप पसंद करते हैं? बिल्कुल पसंद करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जावेद साहब इस बार रिटर्न नहीं हो पाएंगे। ये तो आप लोगों का अपना अपना सोच है, अलग अलग अपना अपना सोच है। हाँ। लेकिन आपकी माने तो जावेद साहब निकल रहे हैं। हाँ बिल्कुल लर्नर पर्सन है और फिर वो जद्दोजहद करते रहे हैं, हाथ में पकड़ के घर बैठ गए नहीं है, बैठे नहीं है वो, जहाँ तक जो प्रयास होता है करते ही हैं वो। और उसके अलावा है कि उनकी सरकार है नहीं इसलिए उनका कुछ चलता भी नहीं है।
लेकिन कोशिश तो है उनका, कोशिश है, कोशिश है, इसलिए वोट करना चाहिए। वोट करना चाहिए। के लिए 2024 किशनगंज लोकसभा के लिए बहुत मायने रखेगा। और यहाँ के लिए यहाँ का नेता मैं समझता हूँ मास्टर मुजाहिद साहब किसी भी पार्टी से आएंगे, पार्टी मैं नहीं कह रहा हूँ, किसी भी चीज़ से वो आएंगे इंशाअल्लाह रहमान, इस बार वो लोकसभा जाएंगे किशनगंज लोकसभा। हम और लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। अफान एजदानी साहब हमारे बीच है, क्या लगता है क्या होगा, संक्षेप में कौन जीत सकता है सीट किशनगंज की? देखिए सर, अभी चुनाव का मतलब वक्त है, 2 महीना है कम से कम, और ये 2 महीना भी इम्तिहान का वक्त है कैंडिडेट के लिए भी और आम जनता के लिए। पहले से पता था कि आप खुलकर नाम तो नहीं लेंगे? नहीं, हम नाम ले सकते हैं, लेंगे भी, लेकिन इस वक्त चूँकि देखिए सीमांचल की नुमाइंदगी की बात है और हमारा तो प्रायोरिटी रहता है जब भी हम वोट करते हैं हम काम के भरोसे पे कि भाई हमारे सीमांचल की डेवलपमेंट के लिए हमारा पहला मकसद है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की लड़ाई कौन लड़ेगा। वोट किसको जाएगा? हमारा वोट उसी को जाएगा जो हमारे यहाँ के समस्याओं के लिए लड़ेगा। कौन लड़ेगा? ऐवान में कौन लड़ सकता है सर? कौन लड़ेगा? देखेंगे मैनिफेस्टो, नाम जानना मैं मैनिफेस्टो देखूंगा और मैं देखिए मेरा पर्सनल व्यू है, पब्लिकली हम नहीं कह सकते हैं और जबरदस्ती नाम भी हम अभी बोलना सही नहीं समझते हैं, मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो हमारी लड़ाई पार्लियामेंट में एकदम ज़बरदस्त तरीके से लड़ सकता है, जो सरकार से एकदम आंख से आंख मिला करके बात कर सकता है, जो ऐवान में जा करके मतलब सन्नाटा ना हो बल्कि यहाँ के समस्याओं को लेकर के एक हंगामा बर्पा कर सके। और हमारी बदहाली, मिसाल दे रहे तो खुल के बोली, हमारी बदहाली सिर्फ एक दस्तावेज बन के न रहे बल्कि हमारी बदहाली का सॉल्यूशन निकले। महानंदा बेसिन हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फंड हो और यहाँ के जो अभी जो एक सर्वे हुआ है, जो जनता मतलब जनगणना हुआ है, आर्थिक जनगणना, और उसमें जो हमारा पिछड़ापन सामने आया है उस पर जो बहस करेगा, हम ऐसे लोगों को ही। चलिए, और लोग हैं हमारे साथ, हम चाहेंगे कि क्या क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा मोहम्मद तारिक अनवर। कहाँ से हो भाई आप? जी हम यहीं से अलता से। जी कमलपुर में। आपका वोट किसको जाएगा इस बार का लोकसभा? हाँ, इसी बार का, अगली बार का तो अब जिंदा रहेंगे। अभी देखते हैं कहाँ जाएगा, किसको जाएगा, पार्टी उसी को जाएगा वोट कि जो यहाँ की बदहाली दूर करे। इस इलाके में कुछ अभी आप भी अफान एजदानी की तरह बोल रहे हैं, मैं सोचा नाम पसंद कौन करते हैं, वोट भले ही ना बोल सकते हैं। नहीं, अभी हम नाम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं भाई, हम इस बारे में हम नहीं बता सकते ना। चलिए, अगर हम ये पूछे कांग्रेस, MIM, NDA गठबंधन, तो आप किसको बेस्ट मानते हैं? बेस्ट सभी है अपने अपने जगह में, सब सही है, देखा जाएगा वक्त और हालात को देखते हुए किया जाएगा। लोग किसका नाम ले रहे हैं? लोगों के बीच तो मैं उतना उठता बैठता नहीं हूँ अभी, इसलिए यानी आप अपने पत्ते नहीं खोलेंगे। चलिए, हम और लोगों से जाना, क्या नाम है आपका? जी शादाब अनवर नाम हुआ। कहाँ घर हुआ आपका? जी फ्रॉम बूढ़ी मारी घर है। आप पत्ते खोलेंगे? जी खोलेंगे क्या, यहाँ देखिए अभी किशनगंज का जो स्थिति है, जो मामला है, ऐसा लग रहा है जैसा कि तिरकोना मुकाबला है, कोई किसी से कम नहीं है। आपकी पसंद कौन है? जी हमारी पसंद ने भी देखिए इत्तेफाक इस चीज़ का है कि अब आने वाला समय भी हम लोग तय कर सकते हैं, अभी हम लोग खुल के कुछ बोल नहीं सकते, मामला ही ऐसा है, असमंजस में है जी, फैसला नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि तिरकोना मुकाबला कोई कम नहीं है किसी से। हम जहाँ सवाल देख रहे हैं लोगों का आवाज़ कोई किसी से कम नहीं है जी। चलिए, पत्ते नहीं खोल रहे हैं लेकिन बराबरी का मुकाबला, हालात देखकर बात करेंगे। और लोग हैं, क्या नाम हुआ आपका? बाबू, कुछ लोग हमें देख, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद नाहिद अंजार। क्या लगता है इस बार क्या होने वाला है लोकसभा चुनाव? इस बार लोकसभा चुनाव में तो मास्टर मुजाहिद साहब को ही वोट जाएगा क्योंकि वो अच्छा नेता है और काम भी करते हैं इलाके के लिए और इलाके में काम भी करेंगे क्योंकि उनके विधायक कार्यकाल में भी कोचाधामन में काम हुआ है और जब सांसद में जीतेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो काम करने वाला नेता है और काम करेंगे और किशनगंज के लिए सबसे अच्छा सांसद नेता मास्टर मुजाहिद साहब ही हो सकते हैं। चलिए, ठीक है, हम और लोगों से जानना चाहेंगे। रफ़ीक साहब भी हैं, बहुत देर से जानबूझ के इनके पास आखिर में आया गया है कि क्या नाम तो पहले बोल दिए, क्या कहना चाहेंगे आप? जाहिर सी बात है आप नाम ही लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम रवीश भाई। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं, बोलें। मैं तो ये पहले से जानता हूँ कि आप अख्तर ईमान को पसंद करते हैं, उनके बारे में बोलेंगे, तो मैं सिर्फ ये बताइए आप उन्हें पसंद करने का भी तो कोई कारण होगा ना भाई कि क्यों पसंद करना, कारण को बता दीजिए। हाँ, कारण ये है कि नेता बताइए ना। अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि विकास तैर है, विकास नदियों में तैर रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ अख्तर ईमान एक निडर नेता है, एक ईमानदार नेता है, एक बढ़िया नेता है जिसको पार्लियामेंट में बोलने की सलाहियत है, उसको पार्लियामेंट में भेजना चाहिए किसान के लोगों को। अभी अपना ओपिनियन बोल रखे वो अलग बात, कोई बात नहीं है। मैं के सामने कुछ बोलना चाहता है, कोई नहीं बोलना चाहता है। अख्तर ईमान के अंदर एक कमी बता दीजिए कि वो लोकसभा क्यों नहीं जाना चाहिए, क्यों नहीं भेजना चाहिए किसान के लोगों को। यही हम लोग का बदहाली रहेगा हमेशा की कांग्रेस है। अभी हम लोगों के पास ऑप्शन है, पहले हम लोग का ऑप्शन नहीं था, एक कौन था, बीजेपी था और दूसरा कांग्रेस था, ये ऑप्शन था, जबकि दोनों ने देश को लूटा है।
दोनों ने देश को बर्बाद किया है, दोनों में बराबरी का हकदार है देश को बर्बाद करने के लिए। इसलिए हम लोग को एक ईमानदार नेता चाहिए। जहाँ से अभी हम लोग अगर किशन की सीट को देते हैं, पार्लियामेंट में जाते हैं, तो अभी जो है हमारे अवैसी साहब हैं, इम्तियाज जलील साहब हैं, अभी तीसरा इंशाल्लाह किशन से अख्तर भी पहुंचेंगे। अब वो हमारे गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों क्या लगता है सीट निकाल पाएगा? सीट इंशाल्लाह 110% निकालेगा। अगले बार तीसरे क्यों पायदान? निकालेंगे? तीसरी पायदान पे आया था, जब तक लोगों को ठोकर नहीं लगे तब तक लोगों को अकल भी नहीं आएगी भाई। जब लोगों को ठोकर लगना शुरू हो जाएगा तब अकल आना भी शुरू हो जाएगा कि हमको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है। रमेश भाई, मैं आपको दो बात बताना चाहूंगा सिर्फ कि सबके लिए भाई, सबका अलग अलग पार्टी है, सबका नेता है। हम लोग चाहते हैं हम लोग भी अपनी लाइन बनाए, हमारी भी एक पार्टी हो जो आगे तक बोले, जो हमारी बात को पार्लियामेंट तक पहुंचाए, हमारे दुख दर्द को बोले। अभी लोगों के साथ हो क्या रहा है? अभी क्या लोग आसान से रह सकते हैं? क्या जी सकते हैं आराम से? हर तरफ का जो है माहौल देखिए कितना खराब है, हर तरफ का माहौल। इसके लिए आवाज कौन उठाएगा, कौन बोलेगा इसके लिए? चलिए, आज हम मुद्दों पे बात नहीं कर रहे हैं, चूंकि हम सिर्फ ये जानना चाह रहे हैं कि आपका पसंदीदा कौन है। एक अंकल है हमारे साथ, हम चाहेंगे कि क्या नाम है? नाजिम अनवर। कौन बेस्ट रहेंगे, जावेद साहब, मास्टर साहब, अख्तर साहब में? वो तो अब पब्लिक लोग चुनेंगे ना, पब्लिक की बात नहीं कर, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। वो तो पब्लिक ही कहेंगे। क्या लगता है कौन बनेंगे सांसद? अभी कोई माहौल का कोई ठिकाना नहीं कि क्या हो सकता है, बदल सकता है या रह सकता है। अभी हालात बताएगा कि क्या होगा। अभी कोई ठिकाना नहीं है, पब्लिक का मुमकिन है, पब्लिक क्या कर सकता है। आपने कुछ सोचा है अपने लिए? नहीं, जब तक कि वो देखा नहीं जाएगा तब तक कभी। जी, हालात देखकर काम कीजिए। जी जी। जिस तरह से अल्ताहाट के सरजमी पर आपने देखा, और हमने वीडियो की शुरुआत में भी कहा, हमने पोस्ट भी किया कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और जो यहाँ आकर के अपनी बातों को रखना चाहे तो उनकी बातों को लिया गया, और जिस तरह से बताया गया, इतने लोगों के सामने में बात की गई, ठीक उसी तरह से इस चैनल में आपको दिखाया भी जाएगा। और अल्ताहाट की सरजमीन के लोगों ने लोकसभा 2024 एक भाई और नया देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अगर पहले से मना कर रहे हैं, क्योंकि हर लोग अभी चूँकि टाइम भी है इसलिए खुलकर बोलना नहीं चाह रहा है। जो भी ओपिनियन रहा, जो भी तमाम चीज़ रहा, इसको लेकर आपकी जो अपनी बातें हैं आप भी कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन आपका कमेंट तब तक मायने नहीं रखता जब तक आप अपना ज़िला ना लिखें। अगर आप दरभंगा से रहकर किशनगंज के बारे में कमेंट करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो इस ढेल से उस ढेल में पत्ता फेंकना के बराबर है। आप अपने कमेंट के साथ साथ अपना घर का नाम भी लिखते हैं कि आपके ज़िला से है, तभी आपकी कमेंट की कोई अहमियत है। आप दरभंगा से रहकर के किशनगंज की राजनीतिक हालात की बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बेहतर है कि आप दरभंगा की ही बात करें। चलिए, विदा लेते हैं आपसे। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।